आखिर विपक्षी गठबंधन इंडिया कब गोदी मीडिया के नफरती एंकर्स का बहिष्कार करेंगे? उनमें आखिर कब हिम्मत आएगी उन एंकर्स का बहिष्कार करने की जो समाज में सिवाय नफरत के और कुछ नहीं फैलाते हैं? दोस्तों, हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। बीच बीच में ये शिगुफा छोड़ा जाता है, एक लिस्ट सामने आती है कि ये एंकर, वो एंकर, फलाना एंकर, ढिमकाना एंकर, इन तमाम एंकर्स का विपक्ष जो है वो बॉयकॉट करने वाला है। मगर वो दिन कभी नहीं आता, बस शिगुफा छोड़े जाता रहता है और विपक्ष जो है, कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, इन नफरती कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि एंकर्स समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं, मुद्दा ये है कि विपक्ष के नेता इन कार्यक्रमों में जलील होने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं कार्यक्रमों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल बयान देते हैं और बेइज्जती भी करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की महिला प्रवक्ता के बारे में गौरव भाटिया, भाजपा का विवादास्पद प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक निहायत ही आपत्तिजनक बात कही। यह कह डाला कि मैं आपको छेड़ूंगा तो। वो प्रवक्ता एंकर से बोलती भी हैं, मगर वो एंकर उल्टा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को डांटने लगता है। वो नजारा देखिए दोस्तों, फिर मैं उसकी चर्चा करूं। फिर जब मैं इनको छेड़ूंगा तो जब मैं इनको छेड़ूंगा तो बोल रहा हूं लास्ट 30 सेकंड। देखिए अब इसमें 30 सेकंड वेस्ट हो जाएगा। देखिए इसमें 30 सेकंड वेस्ट हो जाएगा। गौरव जी बोलिए। गौरव जी बात कंप्लीट कीजिए। मैं सर खुदा के बाल ही नोच लूंगा। बोलिए बोलिए गौरव। रीना जी आ रहा हूं। ये देखिए मेरे हाथ में क्या रीना जी इसमें कर लीजिए, फिर टाइम नहीं दूंगा तो फिर आपका मीडिया से मुझे कॉल करें। ऐसा क्या कर रही है? ज्वाइन करता है कमलनाथ की उपस्थिति। नो व्हाट एम आई अलाउइंग? नाथूराम नो व्हाट एम आई अलाउइंग रीना गुप्ता? तो घमंडी नो डोंट अलाउ यू। बताएं कि घमंडिया में कैसे हिस्सेदारी ये लोग देते हैं। आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? गौरव भाटिया की ऐसी ढेरों मिसालें हैं, क्योंकि प्रवक्ता के नाम पर इनके मुंह से जो एक एक शब्द निकलता है ना, वो शर्मनाक है। इसी तरह से इनके पार्टी में प्रेम शुक्ला है। वाहियात, अनर्गल और कभी कभी अश्लील प्रलाप करता है यह आदमी। संबित पात्रा को आप जानते हैं, शहजाद पूनावाला को जानते हैं। पूनावाला तो खैर पलटू प्रवक्ता है। आप सब जानते हैं कि कुछ सालों पहले तक यह व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गाली देता था, मगर न जाने क्यों भाजपा के हाथ में इनका ऐसा कौन सा राज आ गया कि ये भाजपा के गुण गाने लगे और अब प्रवक्ता बन गए हैं। बहरहाल, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने एक मुद्दा उठाया जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। प्रिय एंकर्स, यदि आपके किसी शो में संघ विचारक, प्रचारक आदि राजनैतिक विश्लेषक बनकर बैठेंगे तो हम भी राजनैतिक विश्लेषक भेजेंगे। अगर आपको यह स्वीकार नहीं है तो ऐसे किसी शो में कांग्रेस भाग नहीं लेगी। यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं पवन खेरा, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, हो क्या रहा है कि आजकल कई लोग, आजकल क्या पिछले कई सालों से न्यूज डिबेट्स में ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं और ये कोई विश्लेषण नहीं करते हैं, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन कर देते हैं। इनकी जो समानांतर जिंदगी है उस पर गौर कीजिएगा। इन्हें किस तरह का समर्थन सरकार से मिलता है, भाजपा से मिलता है, भाजपा से जुड़े प्रचार तंत्र से मिलता है। और होता क्या है, डिबेट्स में भाजपा के प्रवक्ता के साथ साथ ये राजनीतिक विश्लेषक बैठ जाते हैं और देश की जनता को यह आभास कराया जाता है कि देखो, एक निष्पक्ष व्यक्ति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुण गा रहा है। और दूसरी तरफ कई जो पत्रकार इस सरकार की आलोचना करते थे, कई विश्लेषक जो उन्हें कटघरे में रखते थे, उन्हें न्यूज चैनल्स ने बुलाना ही बंद कर दिया है, ताकि डिबेट्स की जो बयार है, जो दिशा है, वो एक ही तरफ जाए। दोस्तों, मिसाल के तौर पर मैं पत्रकार अजीत अंजुम का एक ट्वीट पेश करना चाहता हूं, क्योंकि वो अपना तजुर्बा बता रहे हैं जब वो न्यूज चैनल में हुआ करते थे। आपके स्क्रीन पर गौर कीजिएगा, अजीत क्या कह रहे हैं। संघ और मोदी के अंध समर्थक कम से कम 10 ऐसे चेहरे हैं जो राजनीतिक विश्लेषकों का नकाब लगाकर चैनलों पर बैठे होते हैं। पता नहीं चैनल वालों की क्या मजबूरी है कि ये जानते हुए भी कि ये सब संघ के कार्यकर्ता हैं, उन्हें राजनीतिक विश्लेषक कहकर बैठाए रहते हैं। मैं जब टीवी 9 पर था, इस पर गौर कीजिएगा, मैं जब टीवी 9 में था तो मेरे शो के दौरान ऐसे 2 लोगों ने बार बार कहा कि मेरे नाम के साथ राजनीतिक विश्लेषक लिखिए। मैंने कहा यह हो नहीं सकता, आप जो हैं वही लिखा जाएगा। मैं उनके नाम के आगे संघ समर्थक लिखता रहा, वो खुशामद करते रहे, लेकिन मैंने कहा यह दर्शकों के साथ धोखा है। मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर पहचान छिपाकर क्यों बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो किसी ने बताया कि यह सब ऊपर वाले का निर्देश है ताकि जनता गफलत में रहे।
अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी चैनल पर मोदी भक्त एंकर के साथ दो संघी विश्लेषक, एक भाजपा प्रवक्ता बैठा होता है, विपक्ष की तरफ से एक को बिठाकर सब उस पर टूटने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ढेरों लोग हैं दोस्तों जो आपको दिखाई दे देंगे। क्योंकि भाई देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत महान काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा करके, भाजपा की सेवा करके, और अगर आप इसे राष्ट्र सेवा मानते हैं, तो फिर छिपा क्यों रहे हैं? खुल के सामने आइए, हिम्मत कीजिए बताने की कि आप संघ समर्थक हैं, जो आप हैं। ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों। एक तरफ दोस्तों संघ समर्थक आते हैं जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, दूसरी तरफ भाजपा का प्रवक्ता होता है, और वो भाजपा का प्रवक्ता उन एंकर्स के साथ अक्सर गाली गलौज करता है, अनाप शनाप बोलता है, जो उनसे कठिन सवाल उठा देते हैं, गलती से भी। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में न्यूज़ इंडस्ट्री में मुश्किल से इक्का दुक्का ऐसे एंकर्स हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं, और जब वो सवाल करते हैं तो उन्हें गालियां दी जाती हैं, उनके बारे में अनाप शनाप कहा जाता है। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि बहस पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में रहे। और ये अपने आप में बहस की जो विधा है उसके साथ नाइंसाफी है। टीवी डिबेट बंद कर दीजिए, और आप जो दर्शक हैं ऐसे टीवी डिबेट्स देखना भी बंद कर दीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।